हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 104 का कौन सा यूनिट सेकंड, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पहले चैप्टर में हमने समझा था पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पहले चैप्टर को पढ़ के आए हो तो उसी चैप्टर से हम इसको लिंक करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कोई एक लीडर होगा, उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे और उस पार्टी की कुछ आइडियोलॉजीज और कुछ प्रोग्राम होंगे, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। एंड देन फिर हमने देखा था जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनका मेन एम क्या होता है, पावर को कैप्चर करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया था, ठीक है भाई। अब हम इंडिया के अंदर देखेंगे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और इंडिया का पार्टी सिस्टम आपने देखा लिया होगा, कौन सा मल्टी पार्टी सिस्टम है। काफी पार्टी होती है, ना ही वन पार्टी होती है, ना ही टू पार्टी होती है। इसके अंदर कितनी पार्टी होती है, मल्टीपल पार्टी होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स की पार्टीज है इंडिया के अंदर। नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। आज हम नेशनल पार्टीज की बात करेंगे, कौन कौन सी है नेशनल पार्टी और इनको कैसे कैटेगरी में बांटा जाता है, किस 3 लेवल पर, ठीक है। कौन कौन सी है नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और हमारी बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM और नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये सभी हमारी क्या है, 7 पार्टी क्या है हमारी, 5 पार्टी हमारी क्या है, नेशनल पार्टीज है। इनकी हम बात करेंगे और स्टेट पार्टी और हमारी रजिस्टर्ड पार्टी, इनकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हमारी इंडिया के अंदर काफ़ी पार्टीज है, ठीक है। ना ही एक पार्टी है, ना ही 2 पार्टी है, काफ़ी पार्टी है, मल्टीपल पार्टीज है, ठीक है। अब इन पार्टीज को जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करता है, बांटता है। किस लेवल पर, 3 लेवल पर। एक नेशनल लेवल जो कि सेंट्रल लेवल की क्या होती है, पार्टी होती है, जिसकी एक नहीं 2 नहीं काफ़ी स्टेट में पार्टी जीती हुई होती है। स्टेट जिनको हम स्टेट पार्टी बोलते हैं, स्टेट रिकॉग्नाइज जो स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अनरिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर्ड पार्टी जो कि छोटी छोटी पार्टीज होती है। तो 3 लेवल पर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है इनको बांटना, ठीक है। अगर हम एट द प्रेजेंट की बात करें, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 2300 पॉलिटिकल पार्टी है। टोटल पार्टी कितनी है, 2300 है, जिसमें से 7 पार्टी नेशनल पार्टीज है। कितनी है नेशनल पार्टी, कितनी है, 7, ठीक है। और 36 स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज है, ठीक है, जो स्टेट लेवल पर बनाती है वो कितनी है, 36। और 329 कितनी है, रीजनल पार्टी है। और 2044 रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। ऑलमोस्ट इतनी, आप पूरा याद रख लेना कितनी है, इतना थोड़ा सा अगर आपको याद हो सके तो ठीक है, लेकिन कोशिश करना इनको नंबर्स को याद करने का। टोटल कितनी है, 2300, ठीक है। एंड देन 7 नेशनल पार्टीज है, 36 हमारी स्टेट पार्टीज है, रीजनल पार्टी हमारी 329 है और 2044 रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है भाई। इतना याद रख लेना है। आगे क्या होता है, अब इनको एक स्टेट पार्टी कैसे एक नेशनल पार्टी बनती है, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करा जाता है, वो डिपेंड होता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कि एक जो पार्टी है वो अपनी परफॉर्मेंस कैसी कर रही है, ठीक है। और टाइम टू टाइम इनको चेंज कर दिया जाता है, इनके नंबर्स को, कि एक स्टेट को कैसे एक स्टेट पार्टी नेशनल लेवल पर आ जाती है अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स की पार्टी होती है। नेशनल पार्टी, अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना होता है तो कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी को CM बनना है तो कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, हम पढ़ के आए हैं BPSC 102 के अंदर। ऐसे ही इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको भी कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है एज अ नेशनल पार्टी बनने के लिए। अब क्या क्या वो क्वालिफिकेशन है, पहला तो बोलते हैं मिनिमम 2% उसकी सीट होनी चाहिए, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर, ठीक है। अलग 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर, एटलीस्ट 3 स्टेट के अंदर उसकी 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है भाई। जनरल इलेक्शन जब भी होते हैं तो 6% उसकी वोट होनी चाहिए 4 लोकसभा सीट के अंदर, ठीक है। पहला तो 2 मिनिमम % सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर 3 अलग अलग स्टेट के अंदर, एटलीस्ट 3 स्टेट में उसका क्या होना चाहिए, 2% सीट होना चाहिए, ठीक है। एंड देन फिर क्या बोलते हैं, 6% वोट होनी चाहिए, 6% वोट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है।
और स्टेट लेवल पर वो क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए स्टेट लेवल पार्टी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम आज की बात करें 2020 पर, तो इन 2020 के टाइम पर 7 नेशनल पार्टीज थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आई एंड कम्युनिस्ट पार्टी एम, जिसको हम मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इन 7 पार्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब क्या होता है, हम थोड़ी सी इसे नेशनल पार्टी से थोड़ी हटके बात करें तो क्या होता है कि 7 नेशनल पार्टीज में से 2 ऐसी पार्टीज है जिनका बोलबाला है, जिनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एक तो हमारी बीजेपी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की टक्कर पर बीजेपी है, बीजेपी की टक्कर पर कांग्रेस है। ठीक है, अब अगर हमको इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसके 20 साल तक अगर देखा जाए कांग्रेस ही सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टीज की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना करी जाती है 1885 के टाइम, 1885 के अंदर। ठीक है, ये सबसे पुरानी पार्टी है। अगर पूछे आपसे कोई इंडिया के अंदर कौन सी सबसे पुरानी पार्टी है तो आप बोलोगे कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इसका जब जन्म होता है तो वो एक एज अ पार्टी नहीं होता है, एक मूवमेंट के टाइम पर ऐसा मूवमेंट ही क्या करती है, बॉर्न होती है। ठीक है, जनरली बिलीव किया जाता था कांग्रेस एक मूवमेंट था। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जब हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, मतलब जब हमको आज़ादी मिल जाती है। कांग्रेस जो कि लीड कर रही थी किसको, गवर्नमेंट को। अब कांग्रेस की पार्टी एक पार्टी बन चुकी है, उसको पावर में भी आ गई है और सरकार भी बन गई है। अब सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी वेलफेयर पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कराती है, किसके लिए, सोशल चेंज के लिए। ठीक है, इसका एम क्या था कि हमको समाज को चेंज करना है। अब क्या क्या ये ऐसे प्रोग्राम्स लेके आई थी, पॉलिसीज लेके आई थी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर उनकी पॉलिसीज की बात करें, लैंड रिफॉर्म लेके आई थी। किसी के पास कुछ ज्यादा ही 10-10 एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म किसने किया, कांग्रेस पार्टीज ने नहीं। रिजर्वेशन, एससी और एसटीज की रिजर्वेशन की बात हमारी मांग किसने करी, कांग्रेस पार्टी ने। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन लेके आई, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो 3 कर्म को याद रखना है किसके, कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है ना वो ज्यादा टाइम तक रही नहीं। 1960s के टाइम पर क्या होता है, काफी स्टेट से जो कांग्रेस थी वो अपना डोमिनेंट खोने लगी थी। ठीक है, काफी लोग थे जो अगेंस्ट थे किसके, जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट लोग चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी अपनी क्या करती है, 1967 के जो इलेक्शन होते हैं वहां पर क्या करती है, 8 स्टेट के अंदर अपना क्या खो देती है, मेजॉरिटी। अब देखो क्या होता है, अगर आपको स्टोरी पता होगा ना कि हमारी इंडिया की स्टोरी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, तो इंडियन पॉलिटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको स्टोरी पता होगा कि क्यों खो देती है, क्या रीजन रहा है। अगर आप ये पढ़ रहे हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हो गया लेकिन आपको रीजन नहीं पता है तो कैसे याद रहेगा, है ना। तो रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो पहले थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद किसको बनाया जाता है, शास्त्री जी को बनाया जाता है। फिर उसके बाद शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, फिर किसको, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब हमारे 4th जनरल इलेक्शन होते हैं किसके अंदर, 1967 के अंदर। उसके अंदर हमारी जो इंडिया की जो सिचुएशन थी वो बहुत बेकार थी। क्यों थी बेकार, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमने 2 वॉर फेस करे थे उस टाइम पर। 1960s में एक तो चाइना के साथ वॉर एंड दूसरा हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर। ठीक है, 2 वॉर फेस करे थे। अब जब वॉर होता है किसी भी कंट्री का, वो जीते या हारे, उसकी इकोनॉमिक के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन काफी बेकार थी, मॉनसून भी नहीं आया था और धीरे धीरे जो महंगाई थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि बिना जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनके बिना इलेक्शन कराए जा रहे हैं। ठीक है, और हम अपने 2 प्राइम मिनिस्टर को खो चुके थे। ठीक है, सिचुएशन बहुत बेकार चल रही थी। और इससे भी अलग अगर हम बात करें, कांग्रेस के अंदर ही क्या चल रही थी, अनबन चल रही थी।
लेकिन होता क्या है 1967 के अंदर जो इंदिरा गांधी थी वो अपनी पार्टी तो लेकर आ जाती है, ठीक है, वो जीत जाती है, लेकिन उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है। 8 स्टेट के अंदर वो लेजिस्लेटिव के अंदर क्या कर देती है, अपनी जो मेजोरिटी है वो खो देती है। 8 स्टेट में वो अपनी पार्टी नहीं बना पाती है, जो बची हुई स्टेट है वहां पर बना देती है, ठीक है। अब क्या होता है 1969 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है, मतलब हारती तो नहीं है लेकिन अपनी मेजोरिटी हार जाती है, तो उस टाइम पर 1969 के अंदर 2 साल बाद कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, वो टूट जाती है। एक बनती है कांग्रेस ओ और एक बनती है कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ हमारी कामराज जी लीड करते हैं, ये जो कांग्रेस ओ थी इसके अंदर पुराने लीडर्स थे, और जो कांग्रेस आर थी हमारी इंदिरा गांधी की, जिसके अंदर हमारे कुछ नए नए लीडर्स आते हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस आर थी इसको कौन लीड कर रही थी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी दोबारा से क्या करती है, अपनी एक पार्टी बनाती है, सॉरी पार्टी अपनी गवर्नमेंट लेके आती है। 1971 के जो जनरल इलेक्शन होते हैं वहां पर 518 सीट्स में से 300 क्या बोलते हैं हिंदी में यार, मेरे को वर्ड याद नहीं आया, 352 वोट मिलती है किसको, लोकसभा के अंदर, किसको, इंदिरा गांधी को, ठीक है। कांग्रेस जो पार्टी थी वो दोबारा से जीत जाती है। पहले तो हमारी 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत तो जाती है लेकिन मेजोरिटी में नहीं जीतती है, 8 स्टेट के अंदर उसको वोट नहीं मिलती है, ठीक है भाई। उसके बाद 1969 के अंदर क्या होता है, कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, एक कांग्रेस ओ बन जाती है, कांग्रेस आर बन जाती है। फिर उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी जो कि हमारी कांग्रेस आर थी वो क्या करती है, वो दोबारा से पावर में आती है, ठीक है, जिसको भारी भरकम वोट मिलती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, जो कांग्रेस का डोमिनेंट था वो दोबारा से चैलेंज होने लगता है कब, 1960s में, ठीक है, जहां पर हमारी जनता पार्टी आती है। 1970s के टाइम पर जनता पार्टी क्या आ जाती है, सेंट्रल लेवल पर अपनी गवर्नमेंट बनाती थी। अब आप बोलोगे कि उस टाइम की सिचुएशन तो हमको पता है, लेकिन 1970s में फिर दोबारा से चैलेंज क्यों फेस करना पड़ा। अगर आपको पता हो कि हमारा दोबारा से वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, वो बांग्लादेश वाला है ना, अब दोबारा से इकोनॉमिकली डाउन होने लगता है, जहां पर हमारी इंदिरा गांधी एक स्लोगन लेके आई थी, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। 1969 वाले इलेक्शन के अंदर वो क्या करती है, 1971 के अंदर जो इलेक्शन होता है वहां पर हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो एक स्लोगन लेके आई थी, गरीबी हटाओ। अब जो गरीबी हटाओ तो वो तो गरीबी हटी ही नहीं, धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब लोग उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारी इंदिरा गांधी थी वो क्या करती है, एमरजेंसी लगा देती है, कब, 1975 के अंदर। अब लोगों के ऊपर भयानक असर पड़ता है, लोग काफी चिढ़ने लगते हैं, काफी परेशान होने लगते हैं, किससे, कांग्रेस पार्टी से। अब नॉर्थ रीजन में अगर हम देखें तो काफी असर था किसका, इमरजेंसी का, काफी बुरा असर देखा, तो लोगों के अंदर नफरत बढ़ने लगी किसके, कांग्रेस पार्टी को लेकर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो हमारे इलेक्शन हुए थे 1976 के अंदर वो उनको हार जाती है, ठीक है, 1977 के अंदर जो इलेक्शन होता है, ठीक है। अब हार जाती है, वहां पर हमारी जो जनता पार्टी है वो क्या करती है, वो फॉर्म होके आती है। जनता पार्टी ऐसा नहीं था कि सिंगल जनता पार्टी आ रही है, उसके साथ काफी पार्टी थी, कोalition के साथ पढ़ के आए थे ना, कोalition पार्टी बनाती है कौन, जनता पार्टी, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अब स्ट्रॉन्ग पार्टी तो है लेकिन वो पहले की तरह एक डोमिनेंट नहीं बना पाई अपना जो सिंगल डोमिनेंट था, ठीक है। अगर वो आज भी क्या आती है, आज भी पावर में आएगी तो अलायंस के साथ बना के आएगी, अपने कोalition के साथ पार्टी बनाएगी, ठीक है। तो ये रही हमारी स्टोरी किसकी, कांग्रेस पार्टी की। तो थोड़ा सा ध्यान में रखने का है और आगे बढ़ने का है। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रूट है वो किससे है, भारतीय जनसंघ पार्टी से। भारतीय जनसंघ पार्टी है उसकी स्टैब्लिशमेंट करी जाती है 1951 के अंदर, ठीक है। ये हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं जैसे कि हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सम्य सेवक संघ, ठीक है। ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो कौन है, भारतीय जनसंघ पार्टी है, इसके फाउंडर कौन है, हमारे एक एडवोकेट थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी इस पार्टी की, ठीक है। और इसको जो सपोर्ट मिलता है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहीं पर ही, जिन स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर ही इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है 1977 के अंदर जहाँ पर हमारी जनता पार्टी क्या बनती है, कोalition के साथ पावर में आती है, वो अपनी कोalition के साथ क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, गठबंधन करती है। तो उन्हीं में से हमारी एक पार्टी थी यही भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। अब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, जनता पार्टी टूटने लगती है, क्योंकि अब क्या होता है जब तुम एक साथ अपनी काफ़ी पार्टीज को ले लोगे तो आपकी जो प्रोग्राम होंगे, पॉलिसीज होंगे, जो आइडियोलॉजीज होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब जो लीडर्स होते हैं उनकी बनती नहीं है, क्या होता है, उनकी बनती नहीं है, ठीक है।
अब इसकी वजह से स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट हो जाता है तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसमें क्या होता है, डिफरेंस आने लगता है। तो भारतीय जनसंघ पार्टी उससे अलग हो जाती है और अपनी खुद की एक पार्टी बनाती है। और 90s 80s में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, जहां पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रेसिडेंट रहते इस पार्टी के। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, हिंदी में काफ़ी हिंदुओं को लेकर चलती है। इसकी जो आइडियोलॉजीज है वो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है। ठीक है, और नेशनल लेवल पर लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा के अंदर इसकी जो सीट है वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम 1984 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली थी, वो सिर्फ उसको 2 सीट मिली थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और 2019 के अंदर इसको 303 सीट मिली है। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2014 के अंदर इसको 284 सीट मिली है। ठीक है, जिसको 1984 के अंदर सिर्फ 2 सीट मिली थी। और देखो कितना 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं कितनी सीट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एकदम से इतनी सीट कैसे मिल गई, है ना। एकदम से जो सिर्फ 2 सीट ही ले पा रही थी और 2019 के अंदर आते आते उसको 300 सीट मिल गई है। इसके पीछे कुछ रीजन है, काफी इश्यूज है जो कि लेकर चलती है पार्टी। पहले तो ये बात करती है कि राम टेम्पल बनना चाहिए। अयोध्या के अंदर ये मांग करती है कि राम टेम्पल बनना चाहिए। और जो आर्टिकल है 370 जहां पर अबोलिश करा जाता है किसको, ट्रिपल तलाक को। आपने शाहबानू केस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रिपल तलाक क्या है और इसको अबोलिश क्यों करा गया था। ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिनकी मांग करती है कौन, हमारी बीजेपी पार्टी। और इसी से ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के आती है। ठीक है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसकी भी एक अलायंस है। ऐसा तो नहीं बीजेपी पार्टी सिंगल पार्टी ही पावर में आ रही है, नहीं, ये भी अपनी एक अलायंस बनाती है जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपी हमारी कांग्रेस की है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर 2014 के अंदर 2019 के अंदर अब क्या कर रही है, पावर आ रही है और गवर्नमेंट बना रही है। एंड देन इसके जो हमारे गवर्नमेंट को लीड करते हैं वो कौन है, एक बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, आपको पता होगा कौन है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, तो ये रही हमारी स्टोरी किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो कि हमारी किसको लेकर चलती है, ये सिंबोलाइज करती है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है। अगर हम यूपी की बात करें तो 5 बार ये पावर में आ चुकी है। इसकी एक लीडर है मायावती और 4 बार ये इस स्टेट में जीत चुकी है। ठीक है, 4 स्टेट में काफ़ी फेमस रही है ये। अब इनको जो सपोर्ट मिलता है वो बहुजन समाज से मिलता है। दलित, ट्राइबल कम्युनिटीज, ओबीसीज, रिलीजन मिनोरिटीज, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम्स, इनसे काफ़ी इनको सपोर्ट मिलता है और तभी ये अपनी पार्टी बना पा रही है। ठीक है, जो बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना करी जाती है 1984 के अंदर। दलित लीडर होते हैं कंसी राम। ठीक है, वो इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, आपको पता ही होगा किसकी बात करते हैं, अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है, आगे क्या है, इनका एम है किसको लेकर चलना, बहुजन समाज को आगे लेकर चलना। इनका काफी फेमस स्लोगन रहा है, मत हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बोलते कि वोट हमारा और लेकिन रूल तुम करो हम पर, ऐसा नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ठीक है, और काफी ग्रोथ मिली है इनको इसी स्लोगन से। ठीक है, और नेशनल पार्टी ये अचीव कर चुकी है एक सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, और मायावती इसकी चीफ मिनिस्टर रही है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार वो क्या बनी है, चीफ मिनिस्टर बनी है। पहली बार 1995 के अंदर बनी थी। ठीक है, और ये काफ़ी सेपरेट प्रोग्राम लेके आती है किसके लिए, वेलफेयर के लिए, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। ठीक है, कौन, बहुजन समाज पार्टी। अब हम बात करते हैं सीपीआई पार्टी, सीपीआई एंड सीपीआईएम। अब सीपीआई और सीपीआईएम कैसे हुआ, अब इसके पीछे भी तो रीजन पता होना चाहिए, लेकिन पहले तो शुरुआत से पढ़ते हैं। सीपीआई पार्टी ये 1925 के अंदर फॉर्म की गई थी और ये काफ़ी इंस्पायर है मार्क्सिज्म से। अब मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी अगर आप पढ़ के आए हो बीपीएससी 101 के अंदर तो आपको पता होगा मार्क्सिज्म क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, अब ये काफ़ी इंस्पायर है मार्क्सिज्म से। ये बात करते गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है भाई, गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी कम इंपॉर्टेंस देते हैं। जो सीपीआई पार्टी है, ये इसका जो प्रिंसिपल जो अपोजिशन है वो लोकसभा के अंदर आता है 1952 और 57 से। मतलब ये अपोजिशन पार्टी की तरह रोल प्ले करती है। ठीक है, पहली पार्टी केरला के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जीती थी, पता होगा आपको
कौन जीती थी? सीपीआई पार्टी थी उस टाइम पर। कांग्रेस को बस कांग्रेस ही पार्टी थी पूरे इंडिया लेवल पर, और सिर्फ एक पार्टी थी जो नॉन कांग्रेस थी, वो थी हमारी सीपीआई। ठीक है, इसका मेन एजेंडा क्या होता है? सोशल इक्वलिटी की डिमांड करना वुमेन्स के लिए, जो प्राइवेट ऑनरशिप है उनको नेशनलाइज करना। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बात करते हैं, हर चीज़ को पब्लिकली बात करते हैं, प्राइवेटली सेक्टर के काफ़ी खिलाफ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लोअर कास्ट के लिए राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्ट्राइक, इन सब की काफ़ी बात करते हैं। ठीक है, इन सब की इनकी डिमांड होती है। 1957 के इलेक्शन, जो सीपीआई पार्टी बिकम अ फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी, पहली बार जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इलेक्शन जीती है कब? केरला के अंदर 1957 में। और ये पहली ऐसी पार्टी थी जो नॉन कांग्रेस पार्टी किसके अंदर आई थी? पावर में आई थी। वैसे स्टेट लेवल पर ही क्यों ना आई हो, लेकिन यही पहली पार्टी थी जो किस में आई थी? पावर में आई थी। ठीक है, अब जो पावर में आई थी कहाँ पे? केरला के अंदर। इसके जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे केरला के अंदर, EMS नंबूदिरीपद। ठीक है, काफी छोटा सा नाम है इनका, तो याद रख लेना। ये पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के लीडर रहे हैं। ठीक है, पहली बार हमारे नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन में जो खड़े थे वो सीपीआई पार्टी के ये थे। ठीक है, और इनका जो एटीट्यूड है वो किसकी तरफ रहा है ज़्यादा? सोवियत यूनियन, USSR और चाइना की तरफ। ठीक है, जो किसकी बात करते हैं कि पूरा जो रिसोर्स है वो किसके हाथ में होना चाहिए? गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट होता है। अब क्या होता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होने, टाइम टू टाइम स्प्लिट हो जाता है इनके बीच में। अब स्प्लिट क्या होता है? आइडियोलॉजी को लेकर इनके बीच में वॉर होता है। वॉर क्यों होता है? वॉर ऐसी लड़ाई नहीं होती है, इनके बीच में ना आइडियोलॉजी को डिफरेंस होने लगते हैं। कुछ जो लीडर थे उनकी बन नहीं रही थी आपस में, जैसे हमारी कांग्रेस O और कांग्रेस R की नहीं बन रही थी, ऐसे नहीं बनती। ऐसे क्या होता है? देखो, हमारा चाइना के साथ वॉर होता है। ठीक है, अब सीपीआई पार्टी जिसका एटीट्यूड सोवियत यूनियन चाइना की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, अब जो सीपीआई पार्टी थी उसके अंदर कुछ लीडर थे जो कि फेवर कर रहे थे चाइना को वॉर के टाइम पर, जिसने हमारा एक्साइचन और नेफा वाला एरिया कब्जा में कर लिया था, तो उस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। आधे लीडर बोल रहे थे भाई ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो खिलाफ है भाई, तुम अपने खुद की कंट्री के खिलाफ चल रहे हो। तो इनमें से आइडियोलॉजी को लेकर वॉर होने लगता है, तो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। और CPIM जो कि हमारे मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, ना कि चाइना की। ठीक है, और काफ़ी लार्जर सपोर्ट मिलता है इसको वेस्ट बंगाल से, केरला से और त्रिपुरा से। अगर हम आज की बात करें करंटली, तो इसका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी कौन सी पार्टी है जो आ रही है? वो TMC पार्टी है, और BJP पार्टी हमारी त्रिपुरा के अंदर बन गई है, बच्चा है केरला के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, CNCP ये 25 मई 1999 के अंदर हुई थी। शरद प्रसाद और PA संगमा और तारिक अनवर, तारिक। ठीक है, तो ये तीन हमारे लीडर्स थे जो कि इसको फॉर्म करते हैं, जो इसकी स्थापना करते हैं इस पार्टी की। PA संगमा ये क्या करते हैं? 2012 के अंदर इस भी पार्टी को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, और वो क्वेश्चन करते हैं सोनिया गांधी वाली पार्टी को लेकर। कहते हैं भाई क्या पार्टी है, इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन करते हैं। शरद जी जो कि हमारे फेमस लीडर थे इस पार्टी के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोट इनको मिलता है कहाँ से? महाराष्ट्र से। काफ़ी फेमस लीडर है कहाँ के? महाराष्ट्र के। अब जब ये पावर में आती है तो अलायंस के साथ आती है, जो सेंटर में आती है ना पावर में कांग्रेस पार्टी है, तो ये UPA 1 एंड UPA 2 को लेकर एक अलायंस बनाती है। क्या बनाती है? कॉलिशन, गठबंधन बनाती है, तब ये पार्टी पावर में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो TMC पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 के अंदर हुई थी। ठीक है, किसके थ्रू? बाय ममता बनर्जी के थ्रू। ठीक है, TMC पार्टी इसकी स्थापना कब करी थी? 1 जनवरी 1998 के अंदर करी थी, और ममता बनर्जी इसकी क्या थी? लीडर थी। ठीक है, 26 ईयर्स तक इनका काफ़ी एक्टिव रोल रहा है। जो ये पार्टी है इसको जो स्ट्रॉन्ग जो वोट मिलती है वो वेस्ट बंगाल से मिलती है, केरला से मिलती है, मणिपुर, त्रिपुरा, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और काफ़ी अदर स्टेट से मिलती है। ठीक है, तो यही रही हमारी कहानी किसकी? नेशनल पार्टीज की। तो नाम याद रखना है कौन कौन सी पार्टी हमारी नेशनल लेवल पर। नेशनल कांग्रेस पार्टी है, TMC पार्टी है, एंड देन फिर उसके बाद है हमारी कांग्रेस पार्टी CPI एंड CPIM, एंड देन फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, और उसके बाद हमारी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर आप रिलेट कर पाओगे रीजन से तो हर एक चीज याद रह जाएगी, और नहीं पता होगा कि CPI पार्टी का स्प्लिट क्यों हुआ था।
आइडियोलॉजी को लेकर हुआ था, एक फेवर कर रही थी कि इसको चाइना को और एक फेवर नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब तक याद रखोगे ना, उस टाइम पर क्या हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपना डोमिनेंस खो चुकी थी। तो इस चीज को ना जानना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अब स्प्लिट हो गया, इतना पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता स्प्लिट क्यों हुआ, तो पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, पता है मुझे, लेकिन बताना जरूरी था। मैं नहीं चाहती कि मैं बता दूं कि स्प्लिट हो गया लेकिन रीजन ना बताऊं, तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। याद कर रहे हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा से ही पढ़ लो, अच्छे से ही पढ़ लो, रट्टाबाजी नहीं करने का और अच्छे से पढ़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। अब बस स्टेट पार्टी पढ़ना है और वो हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी पढ़ना है, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।